Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says if A matrix is AB B square minus A square minus AB, show that A square is equals to 0. तो यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। जस्ट सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। एंड एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास दैट इज B11, B12, B21 एंड B22, ठीक है। तो दोनों के ऑर्डर 2x2 है, तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का ले लो रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का ले लो आप कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो अगर हम लेते हैं तो A11 इंटू B11, राइट, फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम, प्लस A12 इंटू B21, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 इंटू फर्स्ट रो ऑफ A, सेकंड कॉलम ऑफ B इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अब सेकंड रो लेंगे A का, A21 इंटू B11 फर्स्ट कॉलम ऑफ B प्लस A22 इंटू B21, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऐसे परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से है, ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो हमारा ए स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं अगर दो मैट्रिसेस को, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए स्क्वायर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2, तो जीरो मैट्रिक्स हमारा 2x2 का होना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे सारे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे जीरो होते हैं। तो हमारा कुछ ऐसे आएगा जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम एलएचएस को ले रहे हैं। एलएचएस में हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर विच मीन्स ए इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इंटू अगेन ए मैट्रिक्स दैट इज ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स का को लेंगे रो वाइज, सेकंड मैट्रिक्स को लेंगे कॉलम वाइज। तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ए बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर। अब फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी, ठीक है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी माइनस ए बी इंटू माइनस ए स्क्वायर। एंड अब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम दैट इज माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी,
ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग हमारे पास देखोगे ये जीरो हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का जीरो हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का जीरो हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो 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 जीरो। हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हेंस LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, so I hope you got the answer for this question. Best of